यहाँ पे फिर लेकर के आए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 6.3 11th मैथ डॉक्टर के असिस्टेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 6.3 11th मैथ डॉक्टर के असिस्टेंट बुक 26 नंबर है ना। 26 नंबर बोले प्रूव दैट, साबित करें कि cot थीटा प्लस cot 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot इंटू 120 डिग्री प्लस थीटा इक्वल लाना है 3 cot 3 थीटा 3 cot। ये दो तरह से बनेगा, अगर cot को tan में भी चेंज कर दीजिए 1/tan थीटा, नहीं तो cot ही रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करते हैं हम, ऐसा ही रहने देते हैं हम। सॉल्यूशन चल रहे हैं बाबू, देखना ध्यान से। एलएचएस से हल्ला नहीं कीजिए। cot थीटा प्लस में cot 60 डिग्री प्लस थीटा, फिर प्लस है cot 120 डिग्री प्लस थीटा 120 डिग्री प्लस थीटा। बात यहाँ ये है कि cot a प्लस बी का फॉर्मूला है। देखिए हम बता दे रहे हैं, cot a प्लस बी का फॉर्मूला है। बताइए cot a प्लस बी का फॉर्मूला, cot a इंटू cot b माइनस 1 बटा में cot a प्लस cot b या cot b प्लस cot a, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे जो यूज करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो cot थीटा हम लिखेंगे प्लस में cot a प्लस b के रूप में यहाँ है, तो a के जगह पे 60 डिग्री और b के जगह पे थीटा है, तो cot a इंटू cot b है ना, और माइनस 1 बटा में cot a प्लस cot b। ठीक है, फिर प्लस में आइएगा cot a प्लस b, cot a इंटू cot b माइनस 1 बटा में cot a प्लस cot b के जगह पे थीटा। ठीक है, एकदम फार्मूला से तोड़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। cot थीटा प्लस में cot 60 का जो मान है ना, जैसे tan 60 का मान कितना होता है √3, तो cot 60 का मान कितना होगा 1/√3 इंटू cot थीटा माइनस बटा में यहाँ भी 1/√3 प्लस cot थीटा। ठीक है, फिर प्लस में आइए cot 120 का, cot 120 यानी 120 डिग्री 60 डिग्री के बराबर हो। लेकिन दिक्कत ये है कि cot 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में आएगा। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो यहाँ cot नेगेटिव होगा, तो इसलिए माइनस 1/√3 होगा इसका मान। cot 120 का मान कितना माइनस 1/√3 इंटू cot माइनस 1 अपॉन, आइए इसका भी 1/√3 माइनस 1/√3 प्लस में कितना cot। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे है cot थीटा प्लस में यहाँ एलसीएम लेने के लिए √3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा cot थीटा माइनस √3 अपॉन यहाँ भी √3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस √3 cot थीटा हो जाएगा ना, 1 प्लस √3 cot थीटा। फिर आगे बढ़िए यहाँ प्लस, यहाँ पे कितना है √3 एलसीएम लेंगे तो माइनस cot थीटा है ना, और माइनस √3 अपॉन यहाँ पे √3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस √3 cot। ठीक है, अब ध्यान देना √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो बचेगा क्या, ध्यान दो, cot थीटा के cot थीटा प्लस में देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है cot थीटा माइनस √3 बटा में कितना 1 प्लस √3 cot थीटा। यहाँ पे माइनस है दोनों माइनस है ना। ऐसा कर सकते हैं क्या, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताओ, cot थीटा प्लस √3 है ना, ऐसे बटा में कितना, बटा में ऐसे लिख सकते हैं हम √3 cot थीटा माइनस 1 √3 cot थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़े हम, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस √3 cot थीटा माइनस 1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे बाबू। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे आपका √3 cot थीटा प्लस 1 है ना, cot थीटा प्लस 1 इंटू √3 cot थीटा माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आप देख ही रहे हैं यहाँ ये दोनों है, एक से भागा देंगे तो ये दोनों कटेगा नहीं, जो बचेगा सो इससे गुना होगा, cot थीटा से गुना हो जाएगा बाबू। देखो
कॉट थीटा इंटू कितना हो जाएगा, √3 कॉट थीटा प्लस 1, है ना, इंटू √3 कॉट थीटा -1। बात यहाँ है क्या, यहाँ ये बात है कि थोड़ा जगह का अभाव होगा, ठीक है, जगह का अभाव होगा, इसके कारण से हम अगला पेज हम बदल रहे हैं, ठीक है, अगला पेज हम बदल रहे हैं, इसको हम अगला पेज में बदल रहे हैं। क्या करेंगे, एलसीएम जो होगा वो आपका होगा √3 कॉट थीटा प्लस 1 इंटू √3 कॉट थीटा -1, है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा ही से बच रहा था, यहाँ पे ऐसे देखिए, पहले हम लिख देते हैं, कॉट थीटा इंटू हो जाएगा √3 कॉट थीटा प्लस 1 इंटू √3 कॉट थीटा -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 1 था, ये एलसीएम लिए तो 1 से भागा देंगे तो ये कटेगा नहीं, तो ये दोनों क्या होगा, इसमें इंटू होगा, इंटू किए थे, अब इससे भागा देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये वाला गुना होगा इसमें, कॉट थीटा -√3 कॉट थीटा -√3 और √3 कॉट थीटा -1 कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है, कॉट थीटा -√3, इससे डिवाइड देंगे ना तो ये कटेगा ना, अगला पेज में ये कटेगा ना, तो इससे डिवाइड देंगे तो ये वाला जो है हट जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये से गुना होगा, कॉट थीटा -√3 इंटू √3 कॉट थीटा -1, ठीक है। तो कॉट थीटा -√3 कॉट थीटा -√3 इंटू कितना, √3 कॉट थीटा -1, फिर माइनस है वहां, देख लीजिए आप, यहाँ माइनस है, फिर देखिए माइनस है, अब इससे भागा देंगे तो ये तो हट जाएगा नीचे, तो ये बचेगा, तो ये गुना हो जाएगा इसमें, 1 + √3 कॉट थीटा प्लस √3, है ना, कॉट थीटा प्लस √3 हो जाएगा कितना, √3 कॉट थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम लेने के बाद ये बना पाओगे, ठीक है। अब गुणन कर लेंगे, √3 कॉट 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ये गुना कर रहे हैं, पहले ऐसे ऐसे कर लेते हैं बाबू, सबसे पहले कॉट थीटा के कॉट थीटा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमको जैसा लगता है √3 कॉट थीटा के, ठीक है, √3 कॉट थीटा के होल स्क्वायर -1 के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में टूट जाता है, नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस में आइए थे, यहाँ पे कुछ अलग है, तो √3 कॉट थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, √3 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू, है ना, फिर माइनस कितना हो जाएगा, कॉट थीटा गुने 1 माइनस कॉट थीटा, फिर माइनस √3 कितना हो जाएगा, -3 कॉट थीटा, है ना, फिर माइनस √3 गुने 1 कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस √3 माइनस माइनस प्लस, है ना, √3 हो जाएगा, फिर आ गया ये माइनस है, यहाँ पे कॉट थीटा √3 कॉट थीटा, यहाँ पे क्या होगी, √3 कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस है ना, माइनस सब में हो जाएगा, अब क्या कर लीजिएगा, √3 कॉट स्क्वायर थीटा, अब क्या होगा, 1 गुने कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, अब √3 से √3 करेंगे यहाँ पे, तो -3, है ना, कॉट थीटा -3 कॉट थीटा, आप ध्यान देंगे √3 माइनस में है तो 1 कितना -√3 हो जाएगा, हो जाएगा ना बाबू, बटा में आइएगा, अब यहाँ बटा में क्या लिखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ √3 कॉट थीटा के √3 कॉट थीटा के होल स्क्वायर -1 के स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन है बट इतना नहीं मतलब हार्ड है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, कॉट थीटा के कॉट थीटा, यहाँ पे क्या बच रहा है, √3 का स्क्वायर 3 कॉट स्क्वायर थीटा -1 हो गया, फिर प्लस में देखिए कुछ कट रहा है क्या, √3 कॉट स्क्वायर थीटा √3 कॉट माइनस में प्लस में कट गया क्या, आप देखिएगा तो कौन और कटेगा, √3 से √3 भी कट गया, चलिए बहुत बढ़िया, अब क्या बच रहा है बताइए, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 3 8, सबको जैसा लग रहा है -8 कॉट थीटा आ रहा है क्या, चलिए ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 कॉट स्क्वायर थीटा -1 बचेगा, अब ध्यान दीजिएगा कॉट यानी 3 कॉट स्क्वायर ऑफ एक और है तो कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा -8
कॉट थीटा बटा में कितना 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखिए फार्मूला की जरूरत पड़ी अब 3 कॉट क्यू थीटा 8 और 1 कितना हो जाएगा 1 9 ना 9 कॉट थीटा बटा में कितना 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो 3 तो कॉमन आराम से लीजिएगा तो क्या बचेगा कॉट क्यू थीटा माइनस इन येलो यानी 3 कॉट थीटा ठीक है बटा में कितना 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो 3 के 3 हो जाएगा 3 के 3 बाहर और ये फार्मूला है कॉट क्यू थीटा माइनस 3 कॉट थीटा बटा में 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम आपको बताए हैं कि होता है कॉट 3 थीटा कॉट 3 थीटा फार्मूला। ये आपका आ गया RHS है ना प्रूव्ड। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा लेकिन ध्यान से आपको एक बार और भी हम दिखा दें कि कितना लाना था 3 कॉट 3 थीटा 3 कॉट 3 थीटा देखिए 3 कॉट 3 थीटा आ गया है ना। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा।